किया जाए। मैं इससे कोई रुजू करने नहीं बैठा हूं, मगर एक बात ये करना चाह रहा हूं, मैंने फिर दूसरी चीज सोची, तस्वीर का दूसरा रुख। मैंने फिर इस जाविये को देखा, बच्चे जो बिगड़ रहे तेजी के साथ, कसरत के साथ, जो बच्चे तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्या सिर्फ इसमें बच्चे ही गुनहगार हैं? बच्चों का इसमें बच्चों का अपना कोई मामला खाली है, या अकेले वो इस पर जिम्मेदार है, या फिर उनके वालिदैन की भी कोई जिम्मेदारी, कोई रोल है? सही बात। कुछ लोग यहां बाप बने बैठे होंगे, कुछ लोग बनेंगे मुस्तकबिल में। मेरी तकरीर है, बेटे कहां जा रहे हैं? ये जो बिल्ले वाले होते हैं ना, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं रोज परेशान हूं। ये कहीं से भी उठ जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं पता। एक बार चील बहुत तेज आवाज कर रही थी। कौन? अच्छा, चील को भी अकल तो नहीं होती? अकल होती है चील को। अब गौस पाक की महफिल में आ गई, बोलने लगी। पब्लिक ने उसे देखा ना तो गौस पाक को जला लगा कि मेरी तकरीर हो रही है, ये कैसे बोली? तो आपने ऐसे ऊपर को किया, नजर उठाई, चील दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई, मर गई। हाँ, अल्लामा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, गिर गई। तो आपने फिर तकरीर पूरी की। अखबारुल अखयार में शेख मुहक्किक ने लिखा है, तकरीर पूरी की, आगे बढ़े, फरमाया उठ जा, अल्लाह के हुक्म से उठ गई। फरमाया मेरा नाम सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं तकरीर करूं ना और इधर से गुजरना हो तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, और तेरा मेला, तेरी महफिल है। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुझे अगर ये कमाल हासिल हो गया होता तो रोज हादसात होते। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पे आपको? तो ये मैं बात कर रहा था, ये जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा उनका बिदकने लगा। अब बिदकना तो समझते ही है ना, बिदकना किसे कहते हैं? ये तो आप तो हमारे इलाके के लोग हैं, इधर तो बिदकना कहते हैं। घोड़ा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इख्तियार से बाहर चला जाए, तो उसको बिदकना कहते हैं। तो आपने घोड़े को कुछ नहीं कहा, बल्कि बांधा, और बांधने के बाद मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ लगे। मुरीदों ने देखा कि आप रो रहे हैं नमाज में, पूछा हुजूर ये आपके रोने का सबब क्या है? जब आपके घोड़े ने परेशान किया है तो घोड़े को ठीक करना था, ये नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? फरमाया मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है, यानी रब का कहना नहीं मानता है, तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मना लूं, बाकी खुद मान जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कभी बीबी से झगड़ा हो जाए, घर में झगड़े शुरू हो जाए, बच्चे कहना ना माने, तो झगड़ा ना करो, बल्कि मस्जिद में जाओ और कहो ऐ अल्लाह कौन सी ऐसी गलती हो गई जो मेरे घर का सुकून खत्म हो गया, मेरे घर वाले मेरा कहना नहीं मानते। यकीन जानो अगर तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, सब तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला। सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं आके कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं आदि ये दूरी बात क्यों करते हो, बुरी बात करा करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो सही, बोले तो सही भाई। ये जो लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जिनकी तनाइयां बिगड़ चुकी हैं, और ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, मगर बता रहा हूं, क्या करूंगा, मेरी मजबूरी है। नौजवान लड़कों के पास कुछ नहीं बचा, और लड़कियों के पास भी। उनकी तन्हाइयों को जो है वो अगवा कर लिया फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने। कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास, उनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं। मगर मुझे ये कहते हुए भी शर्म नहीं है कि ये जितने लड़के बिगड़े हुए, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी।
सही बात है। ये टीबी की जब आफत आई थी उस जमाने के बच्चे जवान हो रहे हैं। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि मां का बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बल्कि पेट के अंदर से बच्चे का असर, बच्चे पे असर मां का शुरू हो जाता है। मां की हर एक्टिविटी का, बोलने का, उठने का, चलने का, खाने का, पीने का, सोने का, मां के बच्चे पे असर होता है। यानी जब वो डॉक्टर के पास जाती है वो उसे सजेस्ट करता है, वो कहती है प्रेग्नेंट मोमेंट में, हालत हमल में जाती है, गर्भ अवस्था में, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा बने और वो जो है ताकतवर बने तो आपने आपने बादाम खाने, आपने सेब खाने, विटामिन डी बढ़ाना चाहती है तो आपने जो है वो सब ज्यादा खानी, अमरूद खाने, आपने संतरे खाने। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा खूबसूरत हो तो आपने अनार खाना है, आपने अंजीर खाना है, आपने ये खाना है, वो खाना है। मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ फल मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अब पेट में बच्चा है, सिनेमा के सामने, इको कम कर, पेट में बच्चा है, मां है सिनेमा के सामने, पेट में बच्चा है, मां है फिल्म के सामने। और यार सुनो, दिल्ली के आगे है पानीपत, बच्चा पैदा हुआ, नौमानी नस्ल का बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। बच्चा पैदा होती रोया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, दवाइयां काफी खिलाई मगर बच्चा मुसलसल रोता रहा। तसलसल के साथ 1 महीना रोया। हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब बच्चे की आवाज सुनी तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के जी फरमाए, का ये बच्चा जो रो रहा है आपका बच्चा है, आपका बेटा है? का जी मैं इसका बाप हूं। का आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है और आप इसे वली कह रहे हैं? का लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया। हजरत फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के फूंक दिया? जो बच्चा दवाओं से ठीक नहीं हुआ मगर आपसे ठीक हो गया। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? आपकी बीबी हाँ। कहने लगे तो सुने, ये जब बच्चा मां के पेट में था तो उसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते ऐसी तिलावत की कुरान की, ऐसी अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते रोती थी आपकी बीबी कि अपनी मां का असर को बच्चे ने पेट के अंदर ही ले लिया। इसकी रूह की गिज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ मां जचकी में चल गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, वो रोया, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब कुरान तो रखा है ऊपर, गले में बकरी की तरह तावीज 8-8 पड़े हैं मगर कुरान से कोई मतलब नहीं। और ना ये जो बैठे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं मगर अक्सर बेरोजगार लोग तावीज शुरू कर देते हैं करना, सबको नहीं कह रहा हूं मगर ये बदतमीज जब औरत जाती है तो वो उसे दिखाते हैं कि ये हो गया और तुम्हारे साथ ये मसला है और मुझे फाल खोल के दिखाऊंगा, देखूंगा क्या मसला है। और ये सामने तेरे औरत बैठी है बेपर्दा और तेरी आंखें फूट गई। सबसे बड़ी लानत तो यही बैठी है। सही, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है। अल्लाह, इन एक बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर रहेगा। अर्ज की गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे रहमत आलम ने अर्ज की मालिक, अगर तू
भेजे तो 7 नस्लों तक असर रहे, और अगर तू रहमत भेजे तो रब ने फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजता हूं फातिमा पर, उसका बेटा हसन चमकता है, कोई हुसैन बन जाता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन जाता है, कोई बाकर बन जाता है, कोई जाफर बन जाता है, कोई मूसा कासिम बन जाता है, कोई अली नकी बन जाता है, कोई जवाद नकी बन जाता है, कोई हसन अस्करी बन जाता है, कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के बगदाद में चमकता है, तो कोई मोइनुद्दीन बन के अजमेर में चमकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे झूठ बोलना कहां से सीखते हैं? अम्मी से, अब्बा से। बच्चा दीने फितरत पे पैदा होता है, ये सुने। अच्छा, आपने बकरी का बच्चा पैदा होकर देखा होगा 5 मिनट के बाद मां की आवाज निकालने लगता है, बोलता है नहीं बोलता? और भैंस का बच्चा 5-10 मिनट के बाद मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद नहीं बोलता। अर्ज की गई, ऐ शेख गौसे आजम, बच्चा क्यों नहीं बोलता? वाह वाह वाह, इंसान का अशरफुल मखलूकात है फिर भी नहीं बोलता। फरमाया इसमें भी अल्लाह की रहमत है, बच्चे को भेजता है बिल्कुल सादा कागज बना के, अब जैसा सुनता जाएगा वैसा ही बोलता जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। गालियां सुनेगा, गाने सुनेगा, समझ आ रही नहीं आ रही? भाई देखो भाई, चैनल वाले आ गए, बैठते हो तो सुभान अल्लाह वगैरह बोला करो, बोल रहे हो तो ठीक है। वो जो है कि नहीं? हाँ, तो जो है, जवाब नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो है। अच्छा, ये मौलाना, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं? होते कि नहीं होते? 99% होते हैं। कोई एक जलील आपके जहन में हो तो उसका जिक्र भी निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। 99% होते हैं। क्यों? क्योंकि इमाम गजाली ने इस पर बात की है। वो कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा गोद में आए तजुर्बा करना, छोटा सा बच्चा है, अभी बोलना ही शुरू हुआ है नया नया, तो गोद में लेना और उसके साथ कहना बोल के अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह वाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैं बहुत बात कर सकता हूं इस पर, अल्लाह का शुक्र, मगर इतनी बात जरूर करूंगा कि बच्चों को मारा थोड़ा मत करो बचपन में, वरना उनका दिमाग बर्बाद हो जाता है। प्यार किया करो, डांटा भी करो तो प्यार से, नहीं ऐसा नहीं करना। और ये आपको 7 साल तक करना है। और आपकी मालूमात के लिए बताऊं, 7 साल के बाद किसी बच्चे पे कोई नसीहत असर नहीं करती, जितनी भी करती है 7 साल तक। और वो आपकी बातों को सुनता नहीं है, आपके करने को देखता है। अगर बाप नमाज को जाता है तो बेटा भी जाता है। आप देख लें, तजर्बा करके देख लें। अगर आप ये उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, अगर बाप मस्जिद में जाने लगे, बच्चा छोटा सा हो तो वो पीछे पीछे जाएगा जरूर। सही बात। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है? तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है? हाँ, तवज्जो रखिएगा। तवज्जो है नहीं? आप मेरी तरफ देखें भाई, है ना? अब बच्चा साहब, और बच्चे को मारा तोड़ा किसने? माँ बाप ने। आपको पता है ये बच्चे 60 साल रिसर्च हुआ है हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। पूछा भाई बच्चा, ये डकैत कौन बच्चे बन जाते हैं? चोर, डाकू, किन्नल, सफाक, लुटेरे कौन बच्चे होते हैं? और कहा वो बच्चे जो बचपन में रोते रहते हैं। 60 साल के बाद उन्होंने ये रिसर्च किया, वो बच्चे रोते रहते हैं, माँ बाप उन्हें प्यार नहीं करते, उठाते नहीं, मारते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, वही बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। इसका मतलब उन्हें मोहब्बत नहीं मिलती। वो कहता डाकू रहम करो। वो कहने लगा मैं तो जानती नहीं रहम किसे कहते हैं, मैं तो जब भी रोया मेरे माँ बाप ने मुझे मारा, कभी प्यार तो नहीं दिया। अगर प्यार दिया होता ना। अच्छा, बच्चा अगर आ जाए ना खेलते खेलते मेहमानों के पास
और मेहमान के पास आकर के वो भी कुछ खाने लगे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, हमारी इज्जत खराब करवा दी। बाप तो कुछ नहीं कहता उस वक्त तक जब तक खाता रहता है, क्योंकि मेहमान होता है। मेहमान जैसी कैसी बीबी के पास जाएगा, कह लगा तुमने बच्चों को समझाया नहीं? कहा क्या हुआ? कहा तुमने बच्चों को नहीं समझाया, क्या हुआ? कह लगा वो मेहमान के सामने खाने लगा, मेरी बेइज्जती हो गई। मेहमान भी इतना बड़ा बेवकूफ था, वो भी जाके कह रहा था उन्होंने अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाया। अच्छा बेइज्जती हो गई, आज तेरी बेइज्जती हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? आ मैं तुझे उस बारगाह में लेके चलता हूं। मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब की जिंदगी के लम्हे लम्हे की कसम खाई है। अल्लाह ने फरमाया महबूब मुझे आपकी जिंदगी की कसम है, यानी हुजूर का एक एक लम्हा हमारी सारी जिंदगियों पर भारी। और नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं और सरकार के पीछे लोग बैठे हैं सहाबा। इधर मेरे नबी का घर है, पड़ोस में नवासे बेटी का घर है। वहां से जब नाना की आवाज सुनी तो नवासा बड़ा वाला दरवाजा खोल के कहता है नाना नाना नाना, और वो लड़खड़ाते हुए चलते छोटे से इमाम हसन। हुजूर ने जलाल नहीं फरमाया, 2 सफ आगे बढ़ के बच्चे को उठाया और उठाने के बाद गोद में लिया और फिर बिठाला अपने करीब में और फिर तकरीर की 3 बार ऐसे ही हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हम तो नहीं करते। पर मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा। फरमाते बच्चों पर प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। और सुनिए आप जरा गौर कीजिए, हजरत मौला अली कहते एक दिन हुजूर हमारे घर आराम करने आए। कहा अली आज मैं तुम्हारे घर आराम करूंगा, रात को कयाम करूंगा। कहते नबी पाक बिस्तर पे लेटे और कहा लाओ मेरे बच्चों को दे दो। कहते हुजूर को मैंने दे दिया तो फिर एक हाथ पर हसन ने अपना तकिया बनाया, दूसरे हाथ पर हुसैन ने बनाया। मैंने कहा फारे हसन हुसैन, दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों को तकिए मिलेंगे मगर जैसा तकिया अल्लाह ने तुम्हें अता किया है ऐसा तकिया ना तो आज तक किसी को मिला है ना कयामत तक मिलेगा। वो कैसा तकिया है मियां हसनैन करीमैन का। अल्लाह अकबर। रात के वक्त में दोनों बच्चे रोए दूध के लिए। सैयदा फातिमा कहती मैंने कहा अब्बा दूध लाऊं? फरमाया नहीं नाना ने लिटाला है तो दूध भी नाना बना के देंगे। सुभान अल्लाह सुभान। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन ऊपर आके बैठ गए। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब क्यों आते बच्चे, बच्चों को रोका करे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा कर दें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए, बच्चे पालने आ जाए। जितना मदीने में आमना के लाल ने अपने नवासों से प्यार किया इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका। और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया है कोई नवासा अपने नाना से ऐसा प्यार न कर सका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, बेशक सुभान। बाबा प्यार करोगे तो गौस पाक का महीना चल रहा है। एक बात और कह दूं, वह सारे महीने गौस पाक के। हाँ आलत के खलीफा कहते हैं नया हफ्ता नया महीना साले नौ जिस वक्त आता है वो पहले से बजा लाता है मुजरा गौसे आजम का। हाँ सब गौस पाक का है। हाँ हर चिड़िया की बोली में गौस पाक का हुक्म मौजूद है। हाँ फरमाते हैं ये जितने भी वली हैं सब चिड़िया हैं और मैं अब्दुल कादिर बाज हूं और बाज भी बाज अशब हूं। हाँ तवज्जो करें। मैं क्या बात कर रहा हूं? ये बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? ये माँ बाप सिखाते हैं। ये बच्चा घर में है कुछ टूट गया धमाका हुआ, माँ बाप बोले किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था, मैंने तोड़ा, तार से मारा। बच्चों को पता ही नहीं होता आप उन्हें क्यों मार रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ना मारा करें, छोटे बच्चों को ना मारा करें। फिर माँ बाप 1-2 साल के बाद फिर कोई टूटा, माँ बाप गए धमाका हुआ, किसने तोड़ा? अब्बा मैंने तोड़ा। अब जोर से मारा। तीसरी मर्तबा फिर ये हुआ कि बच्चा समझदार हो गया, कुछ टूटा तो माँ बाप गए, वो तैयारी करके बैठा था। माँ बाप बोले किसने तोड़ा? कहा लगा मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। उसे पता है अगर सच बोलूंगा तो ये मारेंगे मुझे। कहा था तुम्हारे अलावा तो बेटे कोई है नहीं। इसमें जंगला लगा है, खिड़की लगी